ताल्लुक खा किसी भी मजहब या अकीदे से क्यों ना हो, वो न सिर्फ अपने अकायद को ही दुरुस्त तस्लीम करता है, बल्कि ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि अक्सर लोग बाकी तमाम मज़ाहिब को झूठा और गलत साबित करने में भी अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। अलबत्ता इस्लाम एक ऐसा दीन है जो न सिर्फ अपने मानने वालों को साले नज़रियात देता है, बल्कि एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो बाकी तमाम पैगम्बरों पर भी ईमान लाते हुए इनकी तकरीम भी करे। बरे सगीर पाको हिंद वो इलाका है जहाँ पर हिंदू हमेशा अक्सरियत में रहा है और इस मज़हब के मानने वाले इस ज़मीन को खुद से मंसूब करते हुए इसे हिंदुस्तान का नाम देते हैं और बदकिस्मती से ये समझते हैं कि चूंकि हिंदुइज़्म की उम्र बज़ाहिर इस्लाम से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वही सच पर है। लेकिन ये आम हिंदू की कम इल्मी की वजह से है, वगरना अगर इनकी कदीम कुतब का मुतालिया किया जाए तो इनमें भी इस्लाम की हकानियत के बारे में लातादाद शवाहिद मिलते हैं। और आज हम अपनी इस ज़ेर नज़र वीडियो में इन्हीं किताबों की शहादतों को अपना मौज़ूए बहस बनाएंगे, जिनको कोई कट्टर हिंदू भी झुठलाने की जसारत नहीं कर सकता। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह रद और सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया कि हर कौम और उम्मत के लिए हमने रसूल भेजे, जबकि सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस किसी कौम में भी पैगंबर भेजा खुद इसी की ज़ुबान में भेजा, यानी ताकि वो इन्हीं की ज़बान में इन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा सके। नाज़रीन, अब चलते हैं हिंदू धर्म की तरफ, जो कि जगह जगह इस्लाम की सच्चाई की गवाही देता नजर आता है। मिसाल के तौर पर इस मज़हब का एक नाम सनातन धर्म भी है, जिसका अगर अरबी में तर्जुमा किया जाए तो ये दीन उल क़याम बनता है, यानी कि हमेशा कायम रहने वाला दीन। जबकि सूरह रोम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस्लाम हमेशा कायम रहने वाला दीन है। लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं लाते और अगर सनातन धर्म की कदीमी मजहबी कुतब का मुतालिया किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये तालीमात आदम सानी यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखती हैं। और यही वजह है कि इन कुतब में जनाब नूह को सैलाबी पानी वाला मनो कहा गया है, जबकि इस बात का तज़किरा भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह से मुखातिब होते हुए फरमाया कि जब सारी मखलूक ज़मीनी सैलाब अजीम की वजह से गर्क हो जाएगी तो मैं तुम्हारे ज़रिए एक दफ़ा फिर मखलूक की इब्तदा करते हुए अपने वैदों को नाफज करूँगा। और अगर हम सूरह नूह का मुतालिया करें तो इसमें जिन देवी और देवताओं का जिक्र मिलता है। इनकी पूजा सिर्फ हिंदुस्तान के मकीन हिंदू ही करते हैं। इन किताबों में तूफ़ान नूह और इसके बाद के वाक़यात तफसील के साथ मिलते हैं। हज़रत नूह की कौम को कुरान कौम साबी का नाम देता है, जो कि कदीम इराक के बासी थे और इसी इलाके में जद्दुल अंबिया यानी हज़रत इब्राहीम की पैदाइश भी हुई थी। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक इराक और मोहनजो दाड़ो से मिलने वाले बाकियात में बहुत हद तक मुमासलत पाई जाती है। साबी कौम को पैगम्बरों की रफाकत हासिल रही, लेकिन इसके बावजूद ये बुत परस्ती की बदौलत मुशरिक कहलाई, जो कि यमन की तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। और अगर तारीख से मदद ली जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि सनातन धर्म से तल्लक रखने वालों की अक्सरियत भी यमन की ही बासी थी, जहाँ पर आज भी हिंद और श्याम के नामों से किल्लाजात मौजूद हैं। क़यास किया जाता है कि यही लोग वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुए। साबी लोग आग को मुकद्दस जानते और फरिश्तों की मूर्तियाँ बनाकर इनकी पुरसतिश किया करते थे। जबकि अगर हम आज के हिंदू मज़हब का जायज़ा लें तो शिर्क की ये दोनों किस्में आज भी इनमें पाई जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, अब ज़रा इस हदीस मुकद्दसा का मुतालिया करें और गौर फरमाएं कि इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह को अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था, जिस पर आप अर्ज़ करेंगे कि बेशक मेरे मालिक, मैंने आपका हुक्म पहुँचा दिया था। और जब कौम नूह से इसकी तस्दीक कराई जाएगी तो वो इसका इनकार कर देंगे, जिसके बाद जनाब नूह से पूछा जाएगा कि आपके पास कोई गवाह है, जिस पर आप अर्ज़ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आप लोगों को तलब किया जाएगा और तुम यही गवाही देना कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। और फिर आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 143 पढ़ी कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह रहें। गोया इस हदीस की रोशनी में ही
یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ قوم کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائے گی، باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کی طرف اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔